कुलदीप सिंह सेंगर बीते कई साल से मीडिया में छाया वो बदनाम कहूं या फिर धाकड़ नाम है, जिसकी गर्मा गर्म और शर्मनाक जन चर्चाओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर शहर की जिला अदालतों और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के गलियारों में कोहराम मचा रखा है। इन दिनों फिर कुलदीप सिंह सेंगर की इज्जत बचने की उम्मीदों का दिया कानून के कंधे पर रखकर जैसे ही जलाने की कोशिश या तैयारियां शुरू की गई, वो दिया जलने से पहले ही हवा मारकर बुझा डाला गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मेरा हिंदी के यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। धाकड़ की इस खास कड़ी में आज हम और आप मिलजुल कर बेबाक बात करेंगे उन्नाव से निकले और दिल्ली की तिहाड़ जेल में जा लटके बदनाम नेता से रेप और हत्या के मामले में सजा याफ्ता मुजरिम बन चुके कल के कद्दावर नेता कुलदीप सिंह सेंगर का। वही कुलदीप सिंह सेंगर जिनका कालांतर में उत्तर प्रदेश की सत्ता में उन्नाव से लखनऊ तक सिक्का चला करता था। आज वही कुलदीप सिंह सेंगर बीते कई वर्ष से पुलिस और सीबीआई वकीलों की भीड़ के बीच इस कोर्ट से उस कोर्ट के दिन भर धक्के खाने के बाद बेचारे की हालत में दिल्ली की जेल की सलाखों में ले जाकर अक्सर ठूंस दिए जाते हैं। एक अदद इस उम्मीद के सहारे कि आज नहीं तो कल सही एक न एक दिन तो उन्हें उन्नाव रेप और हत्याकांड के जिन्न के पंजों से मुक्ति मिल ही जाएगी। मगर यह तो कुलदीप सिंह सेंगर और उनके अपनों का एक उम्मीद भर सोचना है। सीबीआई और आफतों के जिन्न की कानूनी पकड़ तो कुलदीप सिंह सेंगर की गर्दन को इतनी मजबूती से अपने पंजों में जकड़े है कि जेल से बाहर आने का कुलदीप सिंह सेंगर का सपना तो बहुत बात का है। उनकी जमानत के नाम का पत्ता भी अगर अदालतों में आहट करता है तो अदालत और जेल से बाहर की दुनिया में तूफान आ जाता है, जैसा कि बीते 5-6 दिन से दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। दो आपराधिक मुकदमों में सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में जेल की सलाखों में कैद कुलदीप सिंह सेंगर को करीब 7.5 साल बाद रेप के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनकी सजा निलंबित करने का आदेश क्या पारित किया। तुरंत ही उस अहम फैसले के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी, यह कहते हुए कि जिस रेप पीड़िता के पिता का कत्ल कुलदीप सिंह सेंगर ने करवा डाला है, पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट से सजा तक हो चुकी है। रेप केस में भी कुलदीप सिंह सेंगर सजा याफ्ता मुजरिम है। तब फिर दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसकी सजा सस्पेंड करने की जुर्रत कैसे और क्यों कर डाली। इधर दिल्ली की सड़कों पर कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देते इस फैसले के खिलाफ महिलाओं ने सड़कों पर मोर्चा संभाला। मौका परस्त कांग्रेसी नेताओं ने पीड़िता के पक्ष में इस आंदोलन को जबरिया हथियाना चाहा। जैसे ही मौका परस्त कांग्रेसी नेताओं ने पीड़िता के पक्ष में चल रहे इस आंदोलन को जबरिया हथियाना चाहा, वैसे ही दूसरी ओर दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दाल भात में मूसलचंद बनकर एक साहब यूं ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि का घिनौना नमूना पेश करने को बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मौके पर जा पहुंचे। उन्हें रेप पीड़िता पक्ष ने चारों ओर से घेर कर धक्के आते हुए आंदोलन स्थल से खदेड़ दिया। गनीमत ये रही कि रेप पीड़िता के पक्ष में और कुलदीप सिंह सेंगर हाय हाय के नारे लगाने वाली महिलाओं की भीड़ ने उस बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सिरफिरे को पीटा नहीं। लगे हाथ घर बैठे बैठे बहती गंगा में हाथ धोने की गरज कहिए या फिर इरादे से एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की महिला भी हाथों में बैनर पट्टी उठाकर दिल्ली में उस स्थल पर पहुंच गई जहां सेंगर के विरोध में और रेप पीड़िता के पक्ष में सैकड़ों महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी। यह अचानक मौके पर पहुंची महिला खुद को किसी पीड़ित पुरुष संगठन की नेताएं यानी मुखिया बताते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को बचाओ, कुलदीप सिंह सेंगर बेकसूर हैं के नारे लगा रही थी। इन्हें भी रेप पीड़िता के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने दिल्ली की सड़कों पर न केवल चौतरफा घेर लिया बल्कि कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में जाकर नारेबाजी करने वाली इन महिला को मौके से भागकर अपनी जान छुड़ानी पड़ी। जिक्र उन्हीं कुलदीप सिंह सेंगर का कर रहा हूं जिन्होंने साल 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव से एन टाइम पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की थी। विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें वो बीजेपी की टिकट पर बांगरमऊ सीट से जीतकर माननीय विधायक जी भी बन गए। इससे पहले यही दबंग
कुलदीप सिंह सेंगर साल 2012 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्नाव की भगवंत नगर सीट से चुनाव जीतकर राज्य विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर रेप और हत्या के मामले में उलझने के बाद ही चर्चाओं में आए हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक माखी गांव के मूल निवासी कुलदीप सिंह सेंगर ने हमेशा ही अपने ऊपर मढ़े गए रेप और हत्या के आरोपों को फर्जी बताया। यह अलग बात है कि इसके बाद भी सीबीआई जांच के आधार पर वे बीते कई साल से रेप और हत्या के मुकदमों में सजायाफ्ता मुजरिम के बतौर जेल में बंद पड़े हैं। यह जिक्र करना जरूरी है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर का बदनाम नाम आज इस कदर उन्नाव से लेकर दिल्ली तक उछल रहा है, जब इनके ऊपर रेप का आरोप लगा तो यही कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत और राज्य भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत और गले की हड्डी बन गए थे। धाकड़ की इस खास कड़ी में ये बेबाक जिक्र कालांतर में यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उन्हीं कद्दावर नेता और आज के सजायाफ्ता मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर का है, जिनके जेल से बाहर आने की बात तो दूर की कौड़ी रही। हवा चलने तक से उन्नाव से लेकर दिल्ली तक तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। इस शर्मनाक मुद्दे को हालांकि कांग्रेस पार्टी शुरू से अब तक हथिया कर कैश करने की कई नाकाम कोशिशें कर चुकी है, मगर हर बार बेचारी कांग्रेस को मुंह की ही खानी पड़ी। ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं बदनाम नाम और कल के यूपी के कद्दावर माननीय विधायक जी नेताजी कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2019 में रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाते हुए इनके ऊपर 25 लाख रुपए का अर्थदंड भी डाला था। कुलदीप सिंह सेंगर आज भले ही कोर्ट कचहरी जेल तक सिमट कर रह गए हों, मगर इनका अतीत बेहद चकाचौंध वाला रहा है। किसी जमाने में ग्राम प्रधान से आगे बढ़कर कई पार्टियों से चुनाव जीत कर ये 4 बार कालांतर में यूपी विधानसभा में विधायक बनकर पहुंच चुके हैं। धाकड़ की इस कड़ी में पेश कैसी लगी कल के कद्दावर माननीय विधायक और आज के सजायाफ्ता मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर की चढ़ती उतरती गिरती पड़ती जद्दोजहद वाली जिंदगी की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसी किसी और कहानी के साथ मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।